छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में देवी को ग्राम देवी कहा जाता है और शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर आदर पूर्वक न्योता देने की प्रथा भी है। भुखमरी, महामारी और अकाल को देवी का प्रकोप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भारत देश में देवी की कुल 51 शक्तिपीठें हैं, जिनमें से 5 शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं इन सभी शक्तिपीठों में भक्त हमेशा अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और देवी माँ उनकी मुरादों को पूरा भी करती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं देवी की 51 शक्तिपीठों में 5 शक्तिपीठ की, जो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो आइए जानते हैं कि सभी 5 शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों पर स्थित है और यहाँ का इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ लेखिका सिन्हा और आप देख रहे हैं CJNR लाइव। छत्तीसगढ़ में अनादिकाल से शिव उपासना के साथ साथ देवी उपासना भी प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख शक्तिपीठ हैं जो पूरे देश प्रदेश में चर्चित हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों में रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़, खल्लारी और दंतेवाड़ा शामिल हैं। रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रसेनी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी विराजमान हैं। लेकिन अंबिकापुर में महामाया और समलेश्वरी देवी विराजित है और ऐसा माना जाता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में महामाया और समलेश्वरी देवी का विस्तार अंबिकापुर से ही हुआ है। शाक्त धर्म में आदि तत्वों को मातृ रूप मानने की सामाजिक मान्यता है। उसके अनुसार नारी पूजनीय माने जाने लगी। शक्ति स्वरूपा माँ भवानी छत्तीसगढ़ की अधिष्ठात्री यहाँ की है। यहाँ के सामंतों, राजा महाराजाओं, जमींदारों आदि की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित आज श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। छत्तीसगढ़ में देवियां अनेक रूप में विराजमान हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ इनके स्थलों को शक्तिपीठ की मान्यता देने लगी है। प्राचीन काल में देवी के मंदिरों में जवारा बोई जाती थी और अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती थी, जो आज भी अनवरत जारी है। ग्रामीणों द्वारा माता सेवा और ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तमी का पाठ और भजन आदि की जाती हैं। श्रद्धा के प्रतीक इन स्थलों में सुख, शांति और समृद्धि के लिए बलि दी जाने की परंपरा है। रतनपुर में महामाया देवी का सिर है और उसका धड़ अंबिकापुर में है। प्रतिवर्ष वहां की मिट्टी से सिर बनाने जाने की बात कही जाती है। इसी प्रकार संबलपुर के राजा द्वारा देवी मां का प्रतिरूप संबलपुर में ले जाकर समलेश्वरी देवी के रूप में स्थापित करने की मान्यता प्रचलित है। समलेश्वरी देवी की भव्यता को देखकर दर्शनार्थी डर जाते थे। ऐसी मान्यता है कि देवी मंदिर में पीठ करके प्रतिष्ठित हुई संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जितने भी देशी राजा महाराजा हुए, उनकी निष्ठा जो रतनपुर के राजा या संबलपुर के राजा के प्रति थी। ऐसे में मैत्री भाव और अपने राज्य की सुख, समृद्धि और शांति के लिए वहां की देवी की प्रतिमूर्ति अपने राज्य में स्थापित करने शुरू किए गए, जो आज लोगों की श्रद्धा की केंद्र हैं। चंद्रसेनी या चंद्रहासनी देवी सरगुजा से आकर सारंगढ़ और रायगढ़ के बीच महानदी के तट पर विराजित हैं। उन्हीं के नाम पर चंद्रपुर नाम प्रचलित हुआ। पूर्व में एक छोटी जमींदार थी। चंद्रसेन नामक राजा ने चंद्रपुर नगर बसाकर चंद्रसेनी देवी को विराजित करने की कहानी भी प्रचलित है। तथ्य जो भी हो, मगर आज चंद्रसेनी देवी अपने नवकलेवर के साथ लोगों की श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। नवरात्रि में और अन्य दिनों में यहाँ बलि दिए जाने की प्रथा है। पहाड़ी में सीढ़ी के दोनों ओर अनेक धार्मिक प्रसंगों का शिल्पांकन है। हनुमान और अर्धनारीश्वर और आदमकद प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। रायगढ़, सारंगढ़, चांपा, सक्ती में समलेश्वरी देवी की भव्य प्रतिमा है। दंतेश्वरी मंदिर बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बस्तर की कुल देवी दंतेश्वरी देवी, जो यहाँ के राजा के साथ आंध्र प्रदेश के वारंगल से आई और शंखनी डंकिनी नदी के बीच में विराजित हुई और बाद में दंतेवाड़ा नगर उनके नाम पर बसाई गई। बस्तर का राजा नवरात्रि में 9 दिनों तक पुजारी के रूप में मंदिर में निवास करते थे। देवी की उनकी ऊपर विशेष कृपा थी। जगदलपुर महल परिसर में भी दंतेश्वरी देवी का एक भव्य मंदिर है। बता दें कि दंतेश्वरी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जो देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की कहानी भी ये भी प्रचलित है कि यहाँ माता सती का दांत गिरा था, इसलिए इस मंदिर का नाम दंतेश्वरी और जिले का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में डोंगरगढ़ मंदिर स्थित है। माँ बमलेश्वरी देवी के मंदिर के लिए ये विख्यात डोंगरगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ माँ बमलेश्वरी के 2 मंदिर हैं। पहला 1000 फीट पर स्थित है, जो की बड़े बमलेश्वरी के नाम से विख्यात है। माँ बमलेश्वरी के मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र के समय भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी भाग लेते हैं। ये चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनिया जोग जलाशय, उत्तर में ढारा जलाशय तथा दक्षिण में
मडियान जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थान है। खल्लारी माता का मंदिर महासमुंद जिले के खल्लारी गांव की पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि भीम और राक्षसी हिडंबा का विवाह यहीं हुआ था और तब से इस जगह को भीम खोज कहा जाता है। खल्लारी माता का मंदिर महासमुंद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दक्षिण में खल्लारी गांव की पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडव अपनी यात्रा के दौरान इस पहाड़ी पर आए थे। यहाँ की पहाड़ी पर भीम के पांव का विशाल पदचिन्ह भी देखने को मिलता है। हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा को यहाँ वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। क्वार और चैत्र नवरात्र के दौरान भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीन समय में इस स्थान को खल्ला वाटिका के नाम से जाना जाता था। ये स्थान तात्कालिक हैया वंश राजा हरि ब्रह्मादेव की राजधानी थी और उन्होंने इसकी रक्षा के लिए मां खल्लारी की मूर्ति की स्थापना की थी। एक कहानी के अनुसार महाभारत काल में दुर्योधन ने पांडवों को षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने के लिए जो लाक्षागृह बनवाया था वो यहीं पर बनवाया गया था। महासमुंद में चंडी मंदिर भी है जो महासमुंद से 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर विकासखंड बागबहारा में भूचापाली गांव में स्थित है। यहाँ पश्चिम दिशा की तरफ भीमडोंगा नाम का एक विशाल पत्थर दिखता है जिसका एक विशाल मैदान की तरफ दूसरा हिस्सा गहरी खाई की तरफ झुका हुआ है। एक छोटे पत्थर पर टिका नाव आकृति का के इस पत्थर के संतुलन के कारण लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। यहाँ पैर की आकृति के बड़े निशान दिखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित माता की 5 शक्तिपीठों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकें।